मित्र देखिए, मेरे पीछे बकरियां हैं और आज जो वायरल डिजीज़ हैं जिसमें प्लेट्स कम हो जाती हैं, चिकनगुनिया है, ये है, वो है। बकरी के दूध की बड़ी उपयोगिता है, लेकिन बकरी के दूध की उपयोगिता कब है मित्र? जब ये बकरियां नाना प्रकार की मेडिसिन खाती हैं। अभी आप देख रहे हैं बकरियां क्या झाड़ झंखाड़ खा रही हैं, नीम खाती हैं, बमूल खाती हैं, लेंटाना कैमरा खा रही हैं, ढाक के पत्ते खा रही हैं। ये सारी मेडिसिनल वैल्यू की चीज़ खाती हैं बकरियाँ, जो इंसान नहीं खा सकता। मैं अक्सर कहता हूँ, लोग कहते हैं ना बकरी का दूध पी लो। बकरी जो बंधी हुई है, भूसा खाती है, उसके दूध से प्लेटलेट्स कम नहीं होने वाली हैं। जो बकरी खाएगी, जब बकरी मेडिसिनल वस्तुएं खाएगी, तब उसके दूध में मेडिसिनल वैल्यू आएगी। आज खेती के साथ भी मैं वही बात करता हूं कि जब मैं ज़मीन को कुछ अच्छा दूंगा और फिर जो उगाऊंगा तो उसमें मेडिसिनल वैल्यू होगी। अब यूरिया डाल करके तुलसी की खेती करना, कोई बीडीसाइड डाल करके एलोवेरा की खेती करना, और फिर मैंने कहा कि एलोवेरा ऐसा करता है। एलोवेरा कुछ नहीं, एलोवेरा के पास कोई पावर नहीं है। पावर इस धरती माँ के पास है। अभी आपने देखा कि ये बकरियाँ अगर ये बंधी होती और इसको भूसा डाल दिया जाता, थोड़ा सा दाना डाल दिया जाता, और फिर इसका दूध कोई कहता चिकनगुनिया पी लो, तो चिकनगुनिया में इसका दूध फायदा करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। स्वभाव देखिए मित्र, गाय के बारे में भी वही कहता हूँ। गाय को हम लोग माँ मानते हैं। गाय हमारी माता है और गाय से मेरा जन्म जन्म का नाता है। गाय की महिमा क्या है? गाय जो चरने जाती है, चरागाह हैं, नाना प्रकार की ग्रासेस हैं। गाय दौड़ती है, कूदती है, मुस्कुराती है, प्रसन्न रहती है, और उस जब बच्चे देती है तो बछड़ा देती है, बछिया देती है। बछड़ा देती तो बछड़ों को ट्रेंड करके बैल बनाया जाता है, बैल से खेती की जाती है, फिर उसकी बछियाँ हैं। मतलब गाय जब अपने परिवार के साथ रहती है, चरने जाती है, गाय को मैं मारता नहीं हूँ, पीटता नहीं हूँ, प्यार से रखता हूँ, तो मेरी माँ बनती है। और माँ ने कहा है, पौराणिक कथाओं में एक किस्सा है कि नंदिनी नाम की गाय राजा दिलीप से कहती कि हे राजन, मुझे दूध देने वाली गाय मत समझना, मैं प्रसन्न होने पर मनुष्य की सभी मनोकामनाओं को पूरा करने की सामर्थ्य रखती हूँ। आज लोग गाय के बारे में इतनी चर्चाएं कर रहे हैं। गाय सड़क पर घूम रही है, आवारा बैल उसके छोड़ दिए गए, कटने को मजबूर हैं, और लोग कहते हैं गौ गाय 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 की रक्षा, गाय की रक्षा। गाय का दूध तुम पियोगे नहीं, गाय के दूध की कीमत तुम अदा नहीं करोगे, गाय को खेत में घुसने नहीं दोगे, गाय को घर में पालोगे नहीं। ऐसा सनातनी व्यक्ति, अभी मैंने सत्य सनातन पर बोला ना, क्या है सनातन? अभी मैंने कहा सनातन का मतलब है प्रकृति के द्वारा रची गई रचनाएं। हर रचना मेरे लिए देवी है, हर रचना मेरे लिए देवता है। चूँकि मुझे गाय का दूध चाहिए, बकरी का दूध चाहिए, बैल से खेती करना है, सांड से ऐसा करना है, बहुत सारे जीव जंतु हैं, सबका हमारी लाइफ में कोई ना कोई उपयोग है। उन सब की सुरक्षा करना, सबके साथ प्यार परोसना। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। हमको मित्र, हमको धरती से मोहब्बत करनी है, पानी से मोहब्बत करना है, वनस्पतियों से मोहब्बत करना है, जीव जंतुओं से मोहब्बत करना है। तब मेरी जीवन में प्रसन्नता आती है, तब मैं हंसता हूँ, मुस्कुराता हूँ। आज तो मैं मोहब्बत केवल कागज़ के नोट से करता हूँ। कागज़ के नोट के लिए मैं किसी का प्राण ले सकता हूँ और किसी इंसान का प्राण नहीं ले सकता हूँ। मैं ज़मीन का प्राण भी ले सकता हूँ। मैं इस कायनात में जो कुछ भी मुझे दिखता है, सबको लूट करके, बेच करके, बर्बाद करके, मैं धनाढ्य बन करके भौतिक संसाधनों की गोद में सोचता हूँ आराम मिलेगा, नहीं मिलेगा। आनंद तो इस प्रकृति की व्यवस्था में, इतनी खूबसूरत हरियाली, खूबसूरत वातावरण, खूबसूरत ऑक्सीजन, बारिश, फर्टाइल धरती माँ, जीव जंतु, अगर इनके बीच में मुझे खुशियाँ नहीं नज़र आईं और खुशियाँ मुझे मोबाइल में, टीवी में, कूलर में, एसी में नज़र आती है, तो फिर आप पागल हो चुके हो।
मैं कई बार ऐसा बोल देता हूँ कि आज का इंसान मेंटली हैंडीकैप्ड हो चुका है, हो ही चुका है। अभी हमारे देश ने पोलियो का अभियान चलाया पिछले 25 सालों से कि हम अपने देश में एक भी पोलियो का आदमी नहीं रहने देंगे, मतलब पोलियो मुक्त भारत। मित्र, शारीरिक विकलांगता को मैं पोलियो बोलता हूँ, शारीरिक विकलांगता कि हाथ खराब है, पैर खराब है। 2 बूंद जिंदगी की पिला करके मैंने भारत को पोलियो मुक्त कर दिया, लेकिन मानसिक रूप से जो विकलांग है उसका टीका कैसे बनेगा? मानसिक विकलांगता का टीका कौन बना पाएगा? जो व्यक्ति मानसिक रूप से सही हो जाए, मन उसका पवित्र हो जाए, इसका तो कोई टीका बना नहीं। पोलियो का व्यक्ति जिसका पैर खराब है, ट्राई साइकिल में बैठ करके पान पुड़िया बेचता है, कुछ भी बेच करके अपना जीवन यापन करता है, वो पोलियो का मरीज है? या जो हट्टा कट्टा हो करके सड़क पर भीख मांगता है, वो पोलियो का मरीज है? चूंकि विज्ञान का युग है, अपना अपना एजेंडा है, सारे लोग अपने अपने एजेंडे पर चल रहे हैं और किसी को कुछ पता नहीं है। मित्र, ये हमारे दिमाग का जो असंतुलन है ना, वो जब ठीक होगा तभी मैं जीवन में मुस्कुरा पाऊंगा। आज दिमाग में इतना कचरा भर गया मेरे, और कचड़े में है क्या? कचड़े में आज जितना भी ज्ञान का क्षेत्र है, स्कूल, इंटर कॉलेज, विश्वविद्यालय, विद्यालय, धर्मगुरु, जितना भी कुछ जहां भी ज्ञान की बात होती है, वो सारा का सारा ज्ञान परोस रहा है। और अगर कोई ज्ञान की बात कर देता है ना, तो उसको लोग ट्रोल करते हैं। पीछे भी देखा होगा 8-10 दिन पहले, अगर कोई सत्य बोल दे तो पब्लिक उसके ऊपर चढ़ जाती है कि महाराज जी को ऐसा कैसे, महाराज जी ने ऐसा। सत्य नहीं स्वीकार करेगा ना अगर ये धन संसार, हमने बोला संस्कृति और संस्कार। परमात्मा ने मुझे जीने के तौर तरीके बताए, मुझे कैसे जीना है। फिर बता दूं, इंद्रियों का सुख आपको चाहिए, सुख प्राप्त करने की एक व्यवस्था दी है उसने, लेकिन इंद्रियों के आकर्षण में डूब जाना, इंद्रियों के आकर्षण के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाना और उस पर नाना प्रकार के तर्क देना, बस यहीं से हम संस्कृति को भूल गए, संस्कार को भूल गए। तो संस्कृति और संस्कार मित्र, हमें सेल्फ से अध्ययन करना पड़ेगा कि आखिर परमात्मा ने इंसान को इस धरती पर क्यों भेजा, क्या ज़रूरत थी। अगर ये इंसान इस धरती पर ना होता तो क्या कुछ गड़बड़ होता? कुछ भी गड़बड़ नहीं होता। ज्ञान, मैंने बोला परमात्मा की व्यवस्था में ज्ञान छुपा है, और ये वनस्पतियाँ, सब वनस्पतियाँ, जीव जंतु, इनको देख करके जीवन जीने की कला सीखो कि बाप रे बाप, ये कितने संतोषी हैं, ये कितने सुखी हैं। हम तो मनुष्य योनि में पैदा हुए, हम क्यों नहीं सुखी हैं? ध्यान रखना मित्र, प्रकृति की व्यवस्थाओं को आत्मसात करके जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमको निश्चित तौर पर सुख मिलता है। और अभी मैंने बकरी से शुरू किया था कहानी, ये बकरी तक, ये चिकनगुनिया तक कहानी आएगी नहीं, कोई वायरल डिजीज होनी ही नहीं है अगर मैं प्रकृति की व्यवस्था को आत्मसात करके प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार जीवन जीने का एक उपक्रम अपना निर्माण बना लेता हूँ। मेरे बीमारी मित्र, मैं अक्सर का बीमारी संसार में कहीं है ही नहीं। बीमारी तो ये मेरे दिमाग में है, कागज के नोट के नाम की जो बीमारी है ना, बीमारियों ने यहीं से जन्म लिया। आप मच्छर मारेंगे, मेंढक मच्छर को कंट्रोल करता था, अब फ्यूमिगेशन होता है शहरों में, वो फॉगिंग चलता है, ऐसे धुआं मिट्टी का तेल जलाते हुए, वो तो आपको और डेंजरस है। प्रकृति ने ऐसा कुछ भी, परमात्मा ने ऐसा कुछ भी गलत नहीं किया जिससे आपको तकलीफ हो। बस यदि मैं सब कुछ जानता होता और उनकी व्यवस्था के साथ रहता तो मेरे जीवन में कुछ भी गड़बड़ होने वाला था नहीं। लेकिन मैंने चूँकि कहा कि मैं तो ज्ञानी हूँ, मैं तो साइंटिस्ट हूँ, मेरे पास टेक्नोलॉजी है, मैं ऐसे जीवन जीऊँगा, मैं इसको मार दूँगा, मैं ऐसे बना लूँगा, मैं वैसा कर दूँगा, तो हमने इस साइकिल को, प्रकृति की जो व्यवस्था है उसको तोड़ा है। यानी भगवान की जो कृति थी, जो भगवान की व्यवस्था थी, भगवान की व्यवस्था में जब मैं सेंध लगा देता हूँ
और फिर जब सेंध लग जाती है तो जो प्रॉब्लम आती है उन किसी भी जैसे आज की तारीख में विनोद कुमार चार डंके की चोट पर कहते हैं कि आज इस देश में इंसान के सामने 1000, 2000, 100, 300 प्रकार की जितनी भी समस्याएं हैं, एक भी समस्या का समाधान अगर विज्ञान के पास हो तो हमें कोई बता सकता है। क्या इंसान की किसी बीमारी का इलाज है? नहीं है। इलाज भगवान की व्यवस्था के पास है। हर चीज़ भगवान देगा, बस हमें भगवान की व्यवस्था को आत्मसात करना है। नमस्कार।